हेलो लीडर्स, माय नेम इज डॉक्टर देव और आज हम करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तीन चीज़ें होती हैं। वन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो कि एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही थोड़ा सा आगे जाके निकलता है एंड देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आज हम करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए यू प्लीज गो बैक टू फ्यू ऑफ माई वीडियोज, जिसमें मैंने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करी हुई है और उसके कुछ क्वेश्चंस करे हुए, क्योंकि उसके बिना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट। सो आप लोग पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के से पहले बाइनोमियल थ्योरम कर लो और हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आज स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चीजें हमें याद रखनी है, बाकी क्वेश्चंस थोड़े सिंपल होते हैं। देखो, सबसे पहले जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात हमें करनी है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की बात है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से निकलता है। सो हम प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं। किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, और अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसकी हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, या वो पी वन माइनस पी भी हो सकता है, राइट। सो दोनों केसेस में या तो मैं P एंड वन माइनस पी लेके चल सकता हूं, या तो मैं P एंड Q लेके चल सकता हूं। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करेंगे, और प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे P से, और नॉट प्रोबेबिलिटी विच इज वन माइनस P उसको हम डिनोट करेंगे Q से। और हमें ये पता है कि P प्लस Q अगर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, राइट। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो भी थोड़ा सिंपल है। अगर मुझे कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज ओनली टॉकिंग अबाउट गिव अस द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोला। सो इन दैट केस मुझे सिंपल क्या निकालना है, मुझे P निकालना है प्लस Q निकालना है और उसकी पावर n कर देना। देखो n तो रहेगा ही रहेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। सो जैसे ही मुझे क्वेश्चन मिला कि मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है क्वेश्चन के अंदर, मुझे ये निकाल के शो करना है। सो आई होप ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट P और फिर 1 माइनस P विच इज नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, P प्लस Q 1 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो P प्लस Q की पावर n हो जाएगी, राइट। ओके, अब थर्ड पॉइंट में हमें चलने से पहले हमें ना फॉर्मूला देखना पड़ेगा। देखो, जो थर्ड पॉइंट है एक तरीके से वो फॉर्मूला है, और जब मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है। सपोज करो क्वेश्चन ये है कि मैंने 10 टाइम्स एक कॉइन को टॉस करा, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 8 हेड्स आएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करा तो n मेरा 10 हो गया, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्ट 8 हेड्स आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं। मैंने n की बात कर रहा हूं, मैंने 10 टाइम्स टॉस करा। मैं r की बात कर रहा हूं, मुझे 8 हेड्स चाहिए। ठीक है, तो ये अब मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, वो हाफ है, और Q ऑफ हेड क्या होगा, वो भी हाफ होगा। ठीक है, Q मीन्स व्हाट, Q मीन्स 1 माइनस P, तो ये भी मेरा हाफ होगा। सो व्हाट आई नीड N, आई नीड R, आई नीड P एंड आई नीड Q। जैसे ये चारों आ जाते हैं, मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में जा सकता हूं, विच मीन्स कि अब मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला है, ये बाइनोमियल थ्योरम से ही आया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है N C R P R Q N माइनस R। इस फॉर्मूला को लिखो, फिर हम बात करते हैं। ओके, सो आपने फॉर्मूला देख लिया, लिख लिया। अब देखो, हमने 3 पॉइंट्स कर लिए, बट इस फॉर्मूले के मुझे क्या चाहिए, मुझे N चाहिए, R चाहिए, P चाहिए, Q चाहिए, और जैसे ही हो जाएगा ये मेरा फॉर्मूला आ गया। अब उसी क्वेश्चन को कर भी लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 10 टाइम्स मैंने टॉस करा एक कॉइन को, मुझे चाहिए 8 हेड्स, और हेड की आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। सो अब इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इन दैट केस, 10C8 P की पावर 8 और Q की पावर 10 माइनस 8, विच मीन्स 10C8 P की पावर, और या P क्या है, P मेरा हाफ है, सो हाफ टू द पावर 8, और Q भी मेरा हाफ है, इंटू हाफ टू द पावर 2। क्लियर हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व हो सकता है इजीली, आप इसको सॉल्व कर लोगे। एनसीआर आपको पता है ना क्या होता है,
हम जब एन सी आर की बात करते हैं ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, राइट? क्लियर है? ओके, सो अब हम फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट में एक्चुअली में हम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। सो बाइनोमियल थ्योरम में जो मीन होता है वो आता है एन और पी से, क्लियर? जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस वो होता है एन पी क्यू से, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है एन पी क्यू का अंडर रूट। ये फोर्थ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है एक बाइनोमियल थ्योरम का, तो ये मेरा फॉर्मूला है। क्लियर? इतना ही सिंपल है। कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, राइट? चलो ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से कि हमें मीन दिया हुआ है, वी हैव बीन गिवन मीन, इसको हम 9 ले लेते हैं, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3/2, ठीक है ना? एक ये सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? वो निकलता है p प्लस क्यू टू द पावर n। मुझे क्या चाहिए? मुझे p चाहिए, मुझे q चाहिए, और मुझे n भी निकालना पड़ेगा, और मेरा आंसर आ जाएगा। अब मीन का क्या फॉर्मूला होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू np, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ npq, राइट? अब हम इसी के हिसाब से चल लेते हैं। सो माय स्टैंडर्ड डेविएशन इज, अगर npq का मैं अंडर रूट ले रहा हूं, दैट इज 3/2, राइट? अब मैं क्या करता हूं? अब मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं। सो मेरा npq जो है वो हो जाएगा 9/4, राइट? और 9 क्या है? 9 मेरा मीन है, और मेरा मीन क्या है? np है, विच मीन्स इस np को मैं 9 रख सकता हूं, एंड दिस इज q। इस np को मैं 9 रख सकता हूं। सो 9q इज इक्वल टू 9/4, ये कट गया, राइट? सो मेरा q क्या आ गया? q आ गया मेरा 1/4। सो आई हैव गॉट q इज इक्वल टू 1/4। सो इन दैट केस मेरा p क्या हो जाएगा? 3/4। 1 माइनस 1/4 करेंगे, 3/4 आ जाएगा। अब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अब इससे मुझे n भी निकालना है, राइट? सो मीन क्या था मेरा? मीन मेरा था np वॉज 9, राइट? और देखो सिंपल है, अगर n और p इज इक्वल टू 9 है, जिसमें p मेरा 3/4 है, क्लियर? सो मेरा n क्या हो जाएगा? सो माई np इज इक्वल टू 9 है, और p मेरा 3/4 आ रहा है। सो n इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9 आ रहा है, विच मीन्स मेरा n कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 12। सो आई हैव गॉट n इज इक्वल टू 12, आई हैव गॉट p, आई हैव गॉट q। इस फॉर्मूले में लगा दो और मेरा आंसर आ जाएगा। सो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1/4 प्लस 3/4 टू द पावर 12। दैट्स इट। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से एक बंदा है, देयर इज अ मैन हु इज एक्चुअली शूटिंग। तो वो एक टारगेट है, टारगेट में शूट कर रहा है, और जब वो हिट कर रहा है टारगेट को, सो हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/5 है। क्लियर? ये गिवन है। सो अगर गिवन है, इसके साथ ही मैं निकाल सकता हूं मेरा q क्या हो जाएगा? q मेरा 4/5 हो जाएगा। सो मुझे प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/5, और वो 7 टाइम्स टारगेट को हिट करता है। कितने टाइम्स करता है वो? 7 टाइम्स वो टारगेट को हिट करता है। नाउ आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एट लीस्ट लेट्स से 3 टाइम्स। मतलब 7 में से 3 बारी हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्लियर हो गया? मेरे पास n है, मेरे पास r है, मेरे पास p है, मेरे पास q है, मेरे पास फॉर्मूला भी है। सो पहले इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। n c r p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, दैट्स इट, राइट? अब फटाफट डालना शुरू करते हैं फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें। सो n मेरा क्या है? 7 है। c मेरा क्या है? ओके, अब यहां पे दिया एट लीस्ट 3, ठीक है ना? एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है? कि वो 3 तो हिट करेगा ही करेगा, एट लीस्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, विच मीन्स वो 3 भी हिट कर सकता है, 4 भी हिट कर सकता है, 5 भी हिट कर सकता है, 6 भी हिट कर सकता है, 7 भी हिट कर सकता है। सो एटलीस्ट 3 में मेरे जो केसेस बनेंगे इसके 3, 4, 5, 6,
7, इतने मेरे केसेस बनेंगे, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बेस्ट ये रहेगा कि मैं केस निकालता हूं 1 माइनस हिटिंग वंस एंड प्लस हिटिंग 2। सो मैं क्या करता हूं, मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं एक हिट करने की और 2 हिट करने की, और उसको मैं 1 से माइनस कर देता हूं, मेरे दोनों आंसर सेम आ जाएगा। क्लियर हो गया? आई थिंक ये हम पहले बहुत बारी कर चुके हैं, आप लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे इसको, कोई चैलेंज नहीं है। अब हम देखते हैं, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 और 2 चाहिए। एक्चुअली में मुझे 1 और 2 चाहिए। तो अगर मुझे 1 और 2 चाहिए, विच मीन्स मैं बात कर रहा हूं 1 माइनस 1 हिट करने की फॉर्मूला क्या होगा, 7C1 P1 Q6 हो जाएगा, प्लस 7C2 P1 P2 Q5 हो जाएगा, प्लस देखो इसमें ना 0 भी आएगा, है ना, एक भी एड नहीं हुआ, वो भी हम लेके चलेंगे। प्लस क्या होगा, 7C0 P0 और Q7। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। अब बिल्कुल ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप इसको आंसर निकाल लो। आई थिंक आप इजीली आंसर निकाल लोगे, कोई चैलेंज है नहीं। मेरे पास P मुझे पता है, मैंने डाल दिया। P मेरा क्या है, P मेरा 1/5 है, Q मेरा 1/4 है। अब इस सवाल को आप कर सकते हो। देखो इतना ही सिंपल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डीप डेप्थ ऑफ इट एनीमोर। जरूरत पड़ेगी आप जरूर मुझे कमेंट करना, मैं और भी क्वेश्चंस कर सकता हूं, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, अब जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में चलेंगे ना, एक चीज मैं अभी बोल देना चाहता हूं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है। जैसे ही हम बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर मैं यहां थोड़ा सा सिमिलैरिटी है इसलिए मैं बता देता हूं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक इस टाइप का फॉर्मूला होता है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, जिसमें जो लैम्डा होता है वो मीन होता है, जो कि एनपी होगा, राइट। अब कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा लंबा हो जाता है, तब हम इस फॉर्मूले को याद करते हैं। या प्लीज ये ध्यान रखो, कई बारी हमें सिर्फ एन दिया हुआ है और हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ। या तो हम निकालें, नहीं तो ऐसे केस में ये देखो, दिस इज व्हाट एनपी। अगर मुझे एनपीआर दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा, मैं फिर भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आंसर निकाल सकता हूं। This is you need to remember. So with this we end binomial distribution. हम Poisson distribution start करेंगे इसके बाद।